हेलो मास्टर शेफ्स, वेलकम टू मनीष किचन। आज मैं आपको वेज बिरयानी बनाने को सिखा रही हूँ। उसके लिए हमको दो कांदे स्लाइस करके कट कीजिए, थोड़े से मशरूम्स, हाफ कैप्सिकम, थोड़ा सा कैरेट, फ्रेंच बीन, एक ग्रीन चिली और राइस मैंने बॉयल 1.5 कप 80% कुक करके बॉयल करके रख दिए हैं और ग्रीन पीस थोड़े से। अगर आप चाहे तो आप उसमें पोटैटो डाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। एट प्रेजेंट मेरे पास पनीर नहीं है और पोटैटो मेरे बेटी को पसंद नहीं है, इसके लिए मैं नहीं डालती हूँ। और आप कौन से भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैं आपको क्विक एंड इजी बनाने को सिखा रही हूँ। आप गैस पर अपनी कढ़ाई रख दीजिएगा, उसमें आप थोड़ा ऑयल डाल दीजिएगा और उसमें आप थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा, अराउंड 1 टेबल स्पून, और उसे हीट होने को दे दीजिएगा। ये बिरयानी मैं आपको सिंगल पॉट में सिखा रही हूँ, एक ही जगह सेपरेट ऑनियंस वगैरह फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपका तेल गर्म हो गया, अभी आप उसमें ओनियन आपके डाल सकते हैं। और ओनियंस को पूरा ब्राउन होने दीजिए। आपको सेपरेट ओनियंस फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसे ब्राउन होने दीजिए। ये देखिए, हमारे ओनियंस अभी ब्राउन हो गए। अभी उसमें आप जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा। ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी। अभी थोड़ा फ्राई कीजिए। अभी आप उसमें एक चिली ऐड कर दीजिएगा, थोड़ी सी फ्राई कर दीजिए। अभी आप उसमें एक टोमेटो की पेस्ट डाल दीजिएगा। ये एक टोमेटो की पेस्ट है। और उसे आप अभी थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। उसमें आप 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून चिली पाउडर डालिए। अगर आप और तीखा खा रहे हैं तो आप और भी एक मिर्ची पाउडर की बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने उसमें अभी 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1.5 टीस्पून चिली पाउडर अभी मिक्स कीजिए और ऑयल उज आउट होने तक थोड़ा फ्राई कीजिए। अगर ज़्यादा ड्राई हो गई होगा तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा उसको फ्राई होने दीजिए, उसको थोड़ा सा ऑयल उज आउट होने दीजिए। ये देखिए, हमारी पेस्ट अभी फ्राई हो गई है, ऑयल भी उज आउट हो रही है। अभी उसमें हम थोड़ा दही, 1/2 कप दही डालेंगे। ये देखिए, अभी मैंने उसमें 1/2 कप दही डाला है। अभी आप उसको मिक्स कर दीजिए। गैस थोड़ा स्लो कर दीजिए, नहीं तो दही फट सकता है। ये देखिए, इसे मिक्स कीजिए। अभी आप इसमें 1 2 3 टीस्पून बिरयानी मसाला डाल दीजिए। आप कौन से भी कंपनी का डाल सकती हैं। ये देखिए, मैंने अब 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाल दिया। अब थोड़ा मिक्स करके उसको थोड़ा सा फ्राई कीजिए। गैस ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा।
ये देखिए हमारी कर्ड फ्राई हो गई है। अब उसमें आप थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और थोड़ा पुदीना डाल दीजिए। और मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। ये देखिए अभी ये फ्राई हो गया है और इसकी ऑयल भी यूज आउट हो रही है। अभी आप आपके सारे वेजिस डाल सकते हैं। ये देखिए दिख रही है ना आपको, ऑयल यूज आउट हो रही है। अभी आप आपका मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए अभी आप आपके सारे वेजिस उसमें डाल दीजिएगा। ये देखिए मैंने सारे वेजिस डाल दिए इसमें। ये देखिए थोड़े मिक्स कीजिएगा और लाइटली थोड़े से मसाले में मिक्स होने तक फ्राई कीजिए। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें पानी डाल के थोड़ा सा बॉईल पे रख देंगे। अभी आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालिए। ये देखिए मैंने नमक ऐड कर दिया इसमें। अभी आप एक थोड़ा सा हाफ कप पानी डाल दीजिएगा ग्रेवी बनने के लिए, और वेजिटेबल्स भी हमारी कुक होने की है। ये देखिए ये हाफ कप पानी डाल रही हूँ मैं, थोड़ा वेजिटेबल कुक होने के लिए दीजिएगा। ये देखिए अभी आप इसका ढक्कन लगा के कुक होने के लिए रख दीजिए। हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है, हमारे वेजिटेबल्स भी पक गए हैं। आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके वेजिटेबल्स पके हैं कि नहीं। अभी आप उसके ऊपर डायरेक्ट चावल डाल दीजिए। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं। अभी उसके ऊपर थोड़ा पुदीना और हरा धनिया डाल रही हूँ। नहीं डाला भी तो कुछ बात नहीं है, लेकिन डालेंगे तो थोड़े अच्छे दिखते हैं। और मैं उसके ऊपर कलर नहीं डालती हूँ, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी स्प्रेड करती हूँ ताकि कलर भी आ जाए और नेचुरल भी हो। ये देखिए अभी आप उसको क्लोज कीजिएगा और रख दीजिएगा दम होने के लिए 10 मिनट के लिए। गैस थोड़ा स्लो कर दीजिए। ये देखिए मैंने लीड क्लोज कर दिए और गैस थोड़ा स्लो करके एक 10 मिनट के लिए दम होने के लिए रख दीजिएगा।